हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल BPM लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। मासिक परीक्षाओं के क्रम में आज मैं हिंदी प्रवक्ता हमारे कॉलेज के नेत्रपाल सिंह जी हैं। आप हिंदी के मासिक परीक्षा में आने वाले हिंदी के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको बताएंगे। सर जी, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप मेरे दर्शकों को अपने हिंदी विषय के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताइए। कक्षा 12 में जो हमारी मासिक परीक्षा होती है उसमें 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन जो परीक्षा में आएंगे उन्हीं 10 क्वेश्चन में से आएंगे। पहला, जो किन्हीं दो हिंदी दैनिक समाचार पत्रों के नाम लिखिए। तो हिंदी दैनिक समाचार पत्र, तो इसमें हिंदी दैनिक समाचार पत्रों में हमारे यहाँ जैसे अमर उजाला हुआ, दैनिक जागरण हुआ, भास्कर हुआ और न जाने कितने समाचार पत्र हैं जो दैनिक मतलब जो है हम पढ़ते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन 1 नंबर का हो, किन्हीं दो समाचार माध्यमों के नाम लिखिए। तो समाचार या जनसंचार माध्यम के नाम लिखिए। रेडियो हुआ, टेलीविज़न हुआ, समाचार पत्र हुआ। आपने केवल 2 लिखना है, चाहे समाचार पत्र लिख दीजिए या टेलीविज़न लिख दीजिए। तो ये हमारा जनसंचार माध्यम माना जाता है। इसके बाद आगे फिर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन 1 नंबर, दूसरा क्वेश्चन 1 नंबर, तीसरा क्वेश्चन 2 नंबर। उसके 2 खंड भी हो सकते हैं। हिंदी के 2 क्वेश्चन गद्य से ले सकते हैं, 2 क्वेश्चन पद्य से ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे शीतलवाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है। ये हरिवंश राय बच्चन के जो जीवन परिचय है, आत्म परिचय, उससे लिया गया है। इसमें शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूँ, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आई थिंक बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाता है। अब यहाँ पर जो कवि है वो शीतलवाणी में आग है उसके, लेकिन अंदर उसके विरोध है और विरोध को वो किसी ऐसी भाषा, अभद्र भाषा प्रयोग नहीं करना चाहता है और शीतलवाणी में आग लिए फिर रहा है और लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा है। तो इसको आप ठीक ढंग से इस क्वेश्चन का आप अध्ययन करेंगे और ये क्वेश्चन जो है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन इसी तरह से उसी की गीत से लिया गया है। बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये भी उनका बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जो गीत नामक एक टाइटल दिया गया है, तो उससे है। इसमें दिन जल्दी जल्दी ढलता है, वहाँ से लिया गया है। गीत है एक ये, और इसमें बच्चे जैसे नीड़ों से झांक रहे होने का मतलब है कि जैसे माँ बाप सुबह काम से निकल जाते हैं और शाम को वापस काम से आ जाते हैं। इसमें चाहे वो पक्षी है, चाहे वो व्यक्ति है, कोई भी है, सुबह शाम जैसे दिन जल्दी जल्दी ढलता है और वह अपने घर आने का जल्दी से जल्दी प्रयास करता है, ऐसे ही पक्षी हैं। पक्षी भी मतलब जो है जब बाहर निकलते हैं दाना चुगने के लिए और बच्चे जो है अपने माँ बाप का इंतजार करते हैं, तो बच्चे जो है अपने माँ बाप का इंतजार कर रहे होते हैं और वो नीड़ों से झांक झांक करके अपने माता पिता का इंतजार करते हैं। ये पहला पार्ट आपका भक्तिन महादेवी वर्मा। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी। अब भक्तिन इसलिए छुपाती थी और ये नाम किसने और क्यों दिया होगा। ये भक्तिन नाम उसके माता पिता ने दिया क्योंकि वो अपने यहाँ पर इकलौती संतान थी अपने माता पिता की, उन्होंने इसलिए उसका नाम लक्ष्मी रख दिया। इस कारण से अब ये नाम, मान लीजिए वो सेविका का धर्म करती थी, कोई उससे पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो कहीं ना कहीं वो उसको उपहास लगता था क्योंकि उसके पास धन दौलत नहीं थी और एक गरीब परिवार से थी, इसलिए वो अपना नाम जो है छुपाना चाहती थी। तो इसको आप डिटेलिंग में और पढ़ लेंगे, इसका अध्ययन कर लेंगे पहले पार्ट से। और दूसरा क्वेश्चन भी हम इसी पार्ट से ले सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती क्यों हो गई थी, क्योंकि जो भक्तिन थी वो महादेवी को अपने अनुसार चला लेना चाहती थी। महादेवी जो है वो उसके अनुसार चलना भी शुरू हो गई, लेकिन भक्तिन महादेवी के अनुसार नहीं चल पाई।
क्यों? क्योंकि वो एक देहाती थी और देहाती होने के साथ साथ उसने देहाती खाना बनाना, यानी ज्वार, मक्का या अन्य मतलब जो है जिसको हम ये कहते हैं जो तिल की चटनी बना करके खाना या अन्य चीज़ें, इस तरह से उसने उसको अपने व्यवहार में ढाल लिया था। इस ढालने के कारण से मजबूरन जो महादेवी वर्मा थी वो भक्ति के अनुसार चलने लगी। इसी तरह से बहुत से ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि फीचर किसे कहते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, फीचर किसे कहते हैं, ब्रेकिंग न्यूज का आशय क्या है, समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या कहलाता है। ये सिंपल क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं जैसे फीचर किसे कहते हैं। फीचर में थोड़ा मनोरंजन होता है, इसमें कहीं ना कहीं मनोरंजक बातें जो है आती हैं, ठीक। और दूसरी बात, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग होता है हमारे इसका दूरसंचार का, जिसमें समाचार का या दूरसंचार का या अन्य जितने भी वो होते हैं हमारे, उसमें फीचर भी है, प्रतिवेदन भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये फीचर भी आ सकता है। दूसरी बात, ब्रेकिंग न्यूज जो है हमेशा आता है। ब्रेकिंग न्यूज में वो होता है कि जिसमें जो कोई सूचना कहीं से एकदम डायरेक्ट मतलब जो है टीवी पर प्रसारित की जाए, लेकिन उसकी सही जानकारी डिटेलिंग उनके पास नहीं होती है, ये ब्रेकिंग न्यूज होती है। डिटेलिंग बाद में पता करने पर या जब वहाँ का कोई पत्रकार वहाँ पहुँच जाता है तो वहाँ की सारी जानकारी बाद में क्रमबद्ध तरीके से देता है, लेकिन सटीक जानकारी जब ब्रेकिंग न्यूज आती है ब्रेकिंग न्यूज वाले के पास नहीं होती है। और ऐसे ही संपादकीय प्रश्न जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न होता है वो संपादकीय होता है। फिर इसी तरह से आता है हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन, एक प्रतिवेदन। प्रतिवेदन भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिवेदन जो होता है, प्रतिवेदन में क्रम से हम विद्यालय के वार्षिक उत्सव पर प्रतिवेदन लिख सकते हैं, 26 जनवरी पर प्रतिवेदन लिख सकते हैं, 15 अगस्त पर प्रतिवेदन लिख सकते हैं। तो जो प्रतिवेदन है, मैं विद्यालय के वार्षिक उत्सव पर बता रहा हूँ, जैसे विद्यालय के वार्षिक उत्सव पर जब प्रतिवेदन लिखते हैं तो क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं। शुरू में स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, मंच संचालन किसने किया, मंच संचालन के पश्चात कौन कौन से सांस्कृतिक प्रोग्राम हुए, कौन कौन से व्यक्ति जो है हमने उसमें विशेष अतिथि के रूप में बुलाया, और उनका क्रमबद्ध तरीके से ब्यौरा देते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और बढ़ते बढ़ते लास्ट में उसका हम धीरे धीरे समापन करते हैं। धन्यवाद। ये 10 क्वेश्चन है और इन 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आपको कई परीक्षा में अवश्य ही मिलेंगे।